अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में होने वाली 5 सबसे बड़ी डकैतियों के बारे में बताऊंगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जराइम होते हैं और अगर डकैती की वारदातों की बात करें तो ये हर जगह ही होती हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी छोटी मोटी डकैतियों या चोरियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम इन डकैतियों के बारे में बात करेंगे जिनका शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैतियों या चोरियों में किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नंबर 5, 22 अप्रैल को 2 डकैत पुलिस की वर्दी पहनकर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। इन चोरों का तीसरा साथी इसी एयरपोर्ट के अंदर असली पुलिस वाला था, जिसने इन लोगों को सारी मालूमात दी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक मनी एक्सचेंजर कराची से ढेर सारा पैसा लेकर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। इन तीनों ने इसी एक्सचेंजर को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अगवा कर लिया और इस शख्स से 2 मिलियन रुपए लूट लिए। पुलिस ने जब तहकीक की तो सीसीटीवी फुटेज में एयरपोर्ट का एक सब इंस्पेक्टर एक्सचेंजर को अगवा करते हुए नजर आया। पुलिस ने फौरन इसे गिरफ्तार कर लिया। इस सब इंस्पेक्टर की मदद से बाकी के 2 मुजरिमों को भी हिरासत में ले लिया गया। नंबर 4, इस्लामाबाद की अमीर शख्सियत सरदार तनवीर इलियास के घर अचानक दिन की रोशनी में होने वाली डकैती का शुमार भी बड़ी वारदातों में किया जाता है। इस वारदात में मुलव्वस 8 अफराद का गैंग सरदार तनवीर इलियास के घर में घुसा, जिस पर घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और रस्सियों से बांध दिया। फिर घर में दाखिल हुए और 14 लोगों को अपनी कैद में ले लिया, जिनमें सरदार तनवीर के तमाम घर वाले शामिल थे। बंदूक के जोर पे ये अफराद घर में मौजूद तमाम ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुजरिमों ने 2 करोड़ की ज्वेलरी और 10 लाख रुपए लूटे, जबकि पुलिस का इंकशाफ था कि हो सकता है कि घर के नौकरों ने ही मुजरिमों को तमाम मालूमात फराहम की होगी। नंबर 3, यूबीएल बैंक। कराची में मौजूद यूबीएल बैंक में 2013 में होने वाली बड़ी चोरी की बातें करें तो शाम के वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद यूबीएल बैंक की ब्रांच में कुछ आदमी हथियार के साथ बैंक में दाखिल हुए। इस वक्त बैंक बंद हो चुका था। इन चोरों ने इस ब्रांच से 5 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली और फरार हो गए। पुलिस को इतला देने वाला एक शख्स ने पुलिस को बताया कि बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फौरन अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी। नंबर 2, गवर्नमेंट बैंक। मुल्तान में मौजूद एक गवर्नमेंट बैंक पर दोपहर 1 बजे 6 अफराद बहुत बहादुरी से और चेहरा छुपाए बगैर दाखिल हुए। बैंक में दाखिल होकर इन्होंने तमाम अमले को अपनी कैद में ले लिया और बैंक से 90 मिलियन की रकम लूट ली, जिसके बाद इन लोगों ने सीसीटीवी का सारा डाटा अपने साथ ले लिया और एक कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। जबकि पुलिस का कहना था कि इस वारदात की वजह सिक्योरिटी का इस वक्त बैंक में ना होना था। वारदात के दौरान सिर्फ एक गार्ड ही वहां मौजूद था। नंबर 1, अलाइड बैंक। 13 दिसंबर 2009 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी कराची में मौजूद अलाइड बैंक की एक ब्रांच में की गई। पुलिस के मुताबिक बैंक का एक गार्ड चोरों से मिला हुआ था। रात के वक्त जब बैंक बंद था तो चोरों का एक गैंग बैंक में दाखिल हुआ और अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड की मदद से बैंक में मौजूद तिजोरी तक पहुंच गया। बैंक में मौजूद तिजोरी में इस वक्त बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी मौजूद थी। इन चोरों ने इस तिजोरी को तोड़ा और 3.7 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा रकम लूट कर वहाँ से फरार हो गए। ये पाकिस्तान में आज तक होने वाली चोरियों में से सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज।